2011 में साहिल बरुआ एंड संदीप बरसिया ने बेन में जॉब क्विट करके एक फूड डिलीवरी कंपनी स्टार्ट करी थी। कंपनी स्टार्ट करने के 1 साल के अंदर ही उन्होंने नोटिस किया कि ई कॉमर्स का लॉजिस्टिक्स बिजनेस बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है एंड इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो किसी ना किसी कंपनी को तो सॉल्व करनी ही पड़ेंगी। उन्होंने तुरंत कंपनी का फोकस चेंज किया एंड डिलीवरी वाज बॉर्न। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर बिजनेस केस स्टडी बाय फाइनेंस वाला। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिलीवरी के बारे में। इस स्टार्टअप ने एक अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करके उसमें मार्केट लीडरशिप की पोजीशन अचीव कर ली है। क्या आपको पता है Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह इन जब ई कॉमर्स वेबसाइट से आपके घर पे पार्सल आते हैं तो उनमें से कुछ पार्सल्स डिलीवरी ने डिलीवर किए होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस 11 साल पुरानी कंपनी ने $3 बिलियन का बिजनेस कैसे क्रिएट कर लिया। बट उससे पहले अगर आपको बिजनेस केस स्टडीज में, स्टॉक मार्केट में या फिर मनी मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। एल्गोरिथम हमारे एफर्ट्स को रिवॉर्ड भी कर देगा एंड आपको आपकी लाइकिंग के वीडियोस भी मिलते रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में। ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स में 2 मेन प्रॉब्लम्स थी जो डिलीवरी ने आइडेंटिफाई करी। फर्स्ट प्रॉब्लम थी कैश ऑन डिलीवरी। ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे जो ऑर्डर आ रहे थे उसमें से 90% ऑर्डर्स कैश ऑन डिलीवरी थे। इसके अलावा उनके पास बहुत सारे रिटर्न ऑर्डर्स भी आ रहे थे। जितने भी ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स थे उनके लिए ये रिक्वायरमेंट्स न्यू थी एंड वो इन रिक्वायरमेंट्स को केटर करने के लिए वेल इक्विप्ड नहीं थे। सेकेंड प्रॉब्लम थी स्पीड। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज हो रहा था, प्राइसिंग एंड क्वालिटी के साथ साथ टाइम ऑफ डिलीवरी कस्टमर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन रहा था। जब 2 फेमस ई कॉमर्स ब्रांड्स सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस पे ऑफर कर रहे थे तो ऑर्डर उसी को मिल रहा था जो फास्टर एंड चीपर डिलीवरी दे रहा था। डिलीवरी ने ये दोनों प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी एंड उसको एक $multi-billion बिजनेस में कन्वर्ट किया। बट डिलीवरी ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया? वेल ऑफ कोर्स डिलीवरी ने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें की जिनसे ये फाइनली प्रॉब्लम सारी सॉल्व हुई। बट इस वीडियो में हम लोग 3 मेन चीजें डिस्कस करेंगे जो डिलीवरी ने की थी जिसने उनको 12 मिलियन पैकेजेस अ मंथ डिलीवर करने के लिए कैपेबल किया। फर्स्ट था डिलीवरी का डिलीवरी मॉडल। सबसे पहले तो डिलीवरी ने अपना डिलीवरी नेटवर्क बाकी ट्रेडिशनल प्लेयर्स से एकदम डिफरेंटली डिजाइन किया। इसी सिस्टम ने उनको सक्सेसफुली 12,000 पिन कोड्स में ऑपरेट करने में हेल्प करा। ट्रेडिशनल डिलीवरी कंपनीज मोस्टली एक हब एंड स्पोक मॉडल पे वर्क करती हैं। इस मॉडल में लेट अस सपोज किसी प्रोडक्ट को B2C जाना है तो वो पहले B2 हब जाएगा एंड फिर हब से C पे जाएगा। डिलीवरी एक पॉइंट टू पॉइंट मॉडल फॉलो करता है जिसमें प्रोडक्ट B से डायरेक्टली C पे जाता है। इस मॉडल में बहुत ज्यादा टाइम एंड कॉस्ट सेव होती है। सेकंड है डिलीवरी का टेक। डिलीवरी देखने में तो एक लॉजिस्टिक्स बिजनेस लगता है बट इसके बिजनेस के ऑपरेशंस के हर लेवल में इतना ज्यादा टेक इन्वॉल्वड है कि ये ऑलमोस्ट एक टेक कंपनी है। कंपनी के पास अपनी खुद की 80 प्रोप्राइटरी एप्स हैं जो सिंक में काम करती हैं। डिलीवरी को मंथली मिलियंस ऑफ पैकेजेस डिलीवर करने में यही टेक हेल्प करता है। कंपनी अपनी सारी डिलीवरीज का जो डेटा कलेक्ट कर रही है उसको यूज करके वो अपने सिस्टम्स को और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर पा रही है। कंपनी के मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स उसको अपने सिस्टम्स ऑप्टिमाइज करने में एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने में बहुत हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी अपने पॉइंट टू पॉइंट मॉडल में एक नया पॉइंट ऐड करना चाहती है। इन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की हेल्प से कंपनी बेटर डिसाइड कर पाती है कि किस लोकेशन पे पॉइंट ऐड करना कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। एंड इसी टेक की वजह से लॉकडाउन के टाइम पे भी एसेंशियल गुड्स की डिलीवरी एफिशिएंट कंपनी कर पा रही थी। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी अब अपने टेक को दूसरे लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स को सेल करने का भी प्लान कर रही है। कंपनी को स्टैंडअलोन एप्लीकेशंस पे वर्क कर रही है जिनको वो SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की तरह दूसरे प्लेयर्स को सेल करेंगे। कंपनी को होप है कि आने वाले टाइम में ये भी उनके रेवेन्यूज को बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेगा। थर्ड है डिलीवरी का एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। लॉजिस्टिक्स बिजनेस बाय नेचर कैपिटल इंटेंसिव होते हैं बट डिलीवरी ने स्टार्टिंग से ही एक एसेट लाइट मॉडल फॉलो किया है। कंपनी सिर्फ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है एंड इसने बाकी सारा का सारा नेटवर्क आउटसोर्स किया हुआ है। ऐसा कर पाने के लिए इसके टेक ने इसको बहुत ज्यादा हेल्प करी है। बिजनेस को एसेट लाइट रखने की वजह से ये अपनी कैपेसिटी ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक्स प्लेयर से मच फास्टर ग्रो कर पाती है। डिलीवरी की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। हर स्टार्टअप की तरह इन्होंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी बट कॉन्स्टेंट इनोवेशन एंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के थ्रू इन्होंने इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया एंड एक अनऑर्गेनाइज मार्केट को ऑर्गेनाइज करके उसमें मार्केट लीडरशिप की पोजीशन अचीव करी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड आई विल सी यू अगेन वेरी सून। टेक केयर, बाय बाय।